गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 39वां सर्ग। राजा दशरथ को विलाप। उनकी आज्ञा से सुमंत को राम के लिए रथ जोत कर लाना। कोषाध्यक्ष को सीता को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण देना। कौशल्या को सीता को पति सेवा का उपदेश। सीता के द्वारा उनकी स्वीकृति तथा श्री राम को अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से भी विदा मांगना। श्री राम की बात सुनकर उन्होंने मुनि वेश धारण किए देख स्त्रियों से राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वो श्री राम की ओर भर आंखों से देख न सकें। उनको देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्होंने कुछ उत्तर न दे सकें। 2 घड़ी अचेत सा रहने के बाद जब उन्होंने होश आया तब वो महाबालु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य बहुत सी गायों का बिछो करके बछड़े से बिछो कर आया है अतः अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट पड़ा है। संकट पूरे हुआ बिना किसी शरीर से प्राण नहीं निकलते। तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वी से बलकल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। इस वरदान का सठता रूप आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगे हुए एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बातें कहकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वह एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए। आगे कुछ न बोल सके। 2 घड़ी के आने के बाद होश में आते महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहाँ ले आओ और उन महाभाग श्री राम को उस पर बैठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुँचाओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता जब घर से निकाल कर वन में भेज रहा हूँ तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों की यही फल बताया जाता है। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ स्वर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब और सशुद्ध इहलोक और प्रलोक से उड़ीन राजा दशरथ ने तुरंत धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर निश्चय किया, तुम विदेह कुमारी सीता को पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण के लिए जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो गिनकर लेके आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजानों में जो वहाँ सब चीज़ें लाकर रखी हुई सीता को समर्पित कर दिए। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयुजा और वनवास के लिए प्रतिष्ठित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त सभी ने अंगों को उन विचित्र आभूषण से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित विदेह नंदिनी सीता उस घर को उस प्रकार सुशोभित करने लगे जैसे प्रातःकाल उगते वंशवाली सूर्य के प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उसी समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिला नरेश सीता कुमारी को अपने दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगा दिया और उसके मस्तक को सुनकर बोले, बेटी, जो स्त्री अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होने पर संकट पड़ने पर उसका आदर नहीं करते वही संपूर्ण जगत में दुष्टा के नाम से पुकारी जाती है। दुष्टा स्त्रियों का स्वभाव होता है, पहले तो वह पति के द्वारा ठस्त सुख भोगती है, परंतु जब वह थोड़ी सी विपत्ति पड़ती है तो उस पर दोषारोपण करके उसके साथ छोड़ देती है। जो झूठ बोलने वाले, विकृत चेष्टा करने वाले, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाले, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाले, उल्टा पाप के मंसूबों को बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र की ओर पति को विरक्त जाने वाली है, वह सबके सब असत्य दुष्टा कहेगी। उत्तम कुल किया हुआ आपका विद्या भूषण आदि का दान और संग्रह यह सब कुछ दुष्टा स्त्री के हृदय को नहीं बस में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और कुलाचित मर्यादाओं में स्थित रहती है उन साधी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम को, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। इन निर्धन हो या धनी तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हों। सास के धर्म और उपयुक्त अर्थयुक्त वचनों को तात्पर्य भली भांति समझते हुए खड़ी सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आज आपने मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले ही सुन रखा। पूजनीय माता जी, आपको मुझे अस्थिर स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार का बीना नहीं बजती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी सब बेटी को माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती।
पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, किंतु पति अपरिमित सुख के दाता हैं। उनके सेवा के इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। आज मैंने श्रेष्ठ स्त्रियाँ, माता आदि के मुख से नारी का सम्मान और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पतिव्रत महत्व जानकर मैं पति का क्यों अपमान करूँगी। मैं जानती हूँ पति ही स्त्री का देवता है। सीता के मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। इस तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी माता कौशल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी को दुखित होकर ना देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाओगे। फिर एक दिन देखोगे मैं अपने सुहृदों सहित घिरा व सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुँचा हूँ। माता से इस प्रकार निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपने 350 माताओं को दृष्टिपात किया। उनको भी कौशल्या के भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्मयुक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कहे अथवा अनजान में जो मुझसे अपराध बन गए, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का चमत्कारी धर्मयुक्त वचन सुनकर उनका सबका चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम के ऐसी बात कहने पर महाराज दशरथ की रानियाँ कुरीतियों के समान विलाप करने लगी। उनका यह आर्तनाद तो उस राजभवन में सब और गूंज उठा। राजा दशरथ का जो भवन पहले मूरज, प्रणव और मेघ आदि गंभीर घोष से गूंजता था, वहीं विलाप और रोदन से व्याप्त संकट में पड़कर अत्यंत दुख में प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम अयोध्या कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ।